पति ने तुझे घर से निकाल दिया है। इसलिए इन्हें पहुंच डालो पुष्पा। आई हेट टीयर्स। तुम एक बदनाम औरत हो, मुझे भी कोई नहीं चाहता है। फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज 1972 की क्लासिक अमर प्रेम से जुड़ी कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही फेमस बंगाली लेखक थे विभूति भूषण बंदोपाध्याय। उन्हीं की कहानियों पर सत्यजीत रे ने अपू ट्रायलॉजी बनाई थी, मतलब 3 फिल्में, पाथेर पांचाली, अपराजितो, द वर्ड ऑफ अपू। विभूति भूषण की ही एक बंगाली शॉर्ट स्टोरी थी हिंगर कोचुरी, यानी हिंग की कचौरी। इस शॉर्ट स्टोरी हिंगर कोचुरी पर आधारित एक बंगाली फिल्म बनी निशी पद्मा। निशी पद्मा यानी रात रानी फूल। निशी पद्मा में उत्तम कुमार और सावित्री चटर्जी ने काम किया था। शक्ति सामंत ने यह फिल्म देखी, उन्हें बहुत पसंद आई। इस कहानी को हिंदी में बनाने के लिए इसके राइट्स उन्होंने खरीद लिए। कुछ चेंजेस के साथ इसका स्क्रीन प्ले लिखवाया अरविंद मुखर्जी से, जो बंगाली फिल्म के डायरेक्टर थे। हिंदी फिल्म के लिए डायलॉग्स लिखवाए रमेश पंत से। रमेश पंत पहले भी शक्तिदा के साथ कई बार काम कर चुके थे, उनके खास थे। कहानी फीमेल ओरिएंटेड थी, इसलिए सबसे पहले शक्ति सामंत ने शर्मिला टैगोर से बात की। सैफ अली को जन्म देने के बाद शर्मिला खुद काम करने के लिए बेचैन थीं। कहा जाता है कि सैफ के जन्म के बाद शर्मिला ने जो सबसे पहली फिल्म साइन की वो यही थी। मेल लीड कैरेक्टर अनंता का रोल बंगाली फिल्म में उत्तम कुमार ने निभाया था। शक्ति सामंत ने इस रोल के लिए राजकुमार को साइन कर लिया। शक्ति सामंत को लगा राजेश खन्ना अब सुपरस्टार हैं, इसलिए नायिका प्रधान कहानी में काम नहीं करेंगे। आराधना के समय बात और थी, तब राजेश खन्ना स्टार नहीं बने थे। शक्ति सामंत की ही फिल्म कटी पतंग अभी रिलीज होने वाली थी। जब राजेश खन्ना को पता चला कि शक्तिदा ने राजकुमार को साइन किया है, तो उनके पास पहुंच गए और कहा, मैं आपके साथ इतनी बड़ी हिट आराधना में काम कर चुका हूं, कटी पतंग भी रिलीज पर है और आप मुझे छोड़कर किसी और को क्यों ले रहे हैं। शक्तिदा ने समझाया कि तुम इस समय बहुत बड़े स्टार हो, बहुत बिजी हो, मेरी फिल्म के लिए समय निकाल पाओगे। राजेश खन्ना ने कहा, मैं आपकी फिल्म के साथ, उस रोल के साथ पूरा इंसाफ करूंगा। ये तय हो गया कि राजेश खन्ना दूसरी फिल्मों की शूटिंग के साथ साथ हर रोज 4 घंटे शक्तिदा की फिल्म को देंगे। यही राजेश खन्ना की खास क्वालिटी थी। अच्छे रोल के लिए अपने स्टारडम को साइड पर कर देते थे। उन्हें पता था कि ये रोल सुपरस्टार राजेश खन्ना बनकर नहीं, कहानी का किरदार बनकर ही निभाना है। इसलिए राजेश खन्ना अपने रोल की तैयारी के लिए कलकत्ता चले गए उत्तम कुमार के घर। बाद में राजेश खन्ना ने बताया था कि मैंने बंगाली फिल्म निशी पद्मा करीब 16 बार देखी, ताकि मैं उत्तम कुमार के परफॉर्मेंस के आसपास कुछ कर पाऊं। उनका 50% भी कर पाया तो बात बन जाएगी। राजेश खन्ना को बंगाली अंदाज में धोती कुर्ता पहनना विश्वजीत ने सिखाया था। राजेश खन्ना ने शक्ति सामंत से कहा कि इस फिल्म के कैरेक्टर का नाम अनंता से आनंद कर दीजिए। हिंदी ऑडियंस आनंद के साथ जल्दी कनेक्ट होगी। उनकी फिल्म आनंद ऑलरेडी उनकी एक पहचान बन चुकी थी, इसलिए अमर प्रेम में राजेश खन्ना का नाम आनंद कर दिया गया। फिल्म का बहुत ही फेमस डायलॉग है, पुष्पा आई हेट टीयर्स। इसके बारे में कहा जाता है कि ओरिजिनल फिल्म यानी बंगाली फिल्म में भी ऐसा ही था, इसलिए हिंदी में रखा गया। ये भी कहा जाता है कि अरविंद मुखर्जी हिंदी नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने सारी फिल्म इंग्लिश में लिख के दी। हिंदी में ट्रांसलेट करते समय डायलॉग राइटर रमेश पंत ने इस डायलॉग को इंग्लिश में ही रहने दिया, पुष्पा आई हेट टीयर्स। बाकी आप जानते ही हैं कि इस डायलॉग को अमर बनाया राजेश खन्ना ने अपने खास ही अंदाज में बोल के। ऑलमोस्ट सारी फिल्म की शूटिंग बम्बई के नटराज स्टूडियो में ही की गई। फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई। कहा जाता है कि उसके बाद शक्ति सामंत ने यह गाना ठीक से सुना, चिंगारी कोई भड़के। शक्तिदा को लगा इस गाने को भी फिल्म में होना चाहिए। उसके लिए कहानी में सिचुएशन क्रिएट की गई। यह गाना शक्ति सामंत एक्चुअल लोकेशन पर हुगली रिवर में शूट करना चाहते थे। बैकड्रॉप में हावड़ा ब्रिज नजर आना था, पर उन्हें कलकत्ता अथॉरिटीज ने परमिशन नहीं दी। राजेश खन्ना टॉप स्टार थे, उनको लेकर वहां शूट करना, क्राउड मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता।
शक्ति सामंत ने उस माहौल को नटराज स्टूडियो में ही क्रिएट किया। आर्ट डायरेक्टर शांति दास का काम बहुत ही जबरदस्त है। घुटनों तक पानी भर के एक पोर्शन बनाया गया। ठहरे हुए पानी की बदबू बहुत थी, फिर भी राजेश खन्ना और शर्मिला ने अपने चेहरे पर उसका असर नहीं आने दिया। शर्मिला ने कहा था कि मैंने अपने मुंह में च्युइंग गम रखी हुई थी। गाना शूट हुआ, फिल्म में रखा गया और उसके बाद इस गाने की पॉपुलैरिटी ने इतिहास रच दिया। फिल्म 1971 के आखिरी महीनों में रिलीज होनी थी। फिल्म की रिलीज से पहले एक स्पेशल शो दिल्ली में रखा गया। अगले दिन इंडो पाक वॉर शुरू हो गई। फिल्म की रिलीज को रोक दिया गया। फिर फिल्म 1972 जनवरी में रिलीज हुई। शक्ति सामंत और राजेश खन्ना की ये तीसरी लगातार हिट थी। आराधना, कटी पतंग, अमर प्रेम। आराधना से पहले शक्तिदा ने ओपी नैयर और शंकर जयकिशन का म्यूजिक लिया था। आराधना के समय शंकर जयकिशन ने बहुत ज्यादा पैसे मांगे थे, तो शक्तिदा ने एस.डी. बर्मन से बात की। एस.डी. बर्मन ने बहुत कम पैसों में म्यूजिक बनाने का वादा किया था और साथ ये भी कहा था कि ऐसा म्यूजिक बनाऊंगा कि दुनिया याद रखेगी। बर्मन दा ने जो कहा वो करके दिखाया। आराधना का म्यूजिक आप सब जानते ही हैं। कटी पतंग में आर.डी. बर्मन के साथ पहली बार काम करके शक्ति सामंत बहुत खुश हुए। उसके सदाबहार गानों के बारे में भी आप जानते हैं। इसलिए अमर प्रेम का म्यूजिक बनाने के लिए आर.डी. बर्मन को ही चुना गया। शक्तिदा ने बताया था कि पंचम ने इस फिल्म का म्यूजिक बनाने के लिए बहुत मेहनत की। सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक अपने म्यूजिक रूम में रहते थे, मेरी फिल्म की वजह से। अमर प्रेम के गाने आर.डी. बर्मन के बनाए गानों में बहुत ही खास, बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। आर.डी. बर्मन, किशोर कुमार और राजेश खन्ना का कॉम्बिनेशन तो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हो चुका था। इस फिल्म के गानों में किशोर दा की गायकी में एक अलग ही जादू है। राजेश खन्ना ने जैसे पूरी फिल्म में बात करने का अंदाज और अपनी बॉडी लैंग्वेज रखी है, मेंटेन की है। रूटीन में शराब पीने वाला इंसान, उसकी आवाज का भारीपन, बोलने की स्पीड, चेहरे के भाव, वैसे ही किशोर कुमार ने अपनी गायकी में वो सब कुछ महसूस करवाया है। राजेश खन्ना और किशोर कुमार का ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है ऑफ कोर्स आर.डी. बर्मन के साथ। आनंद बख्शी से बेहतर कोई फिल्म गीतकार शायद ही हुआ हो। फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से सरल शब्दों में किरदार के हिसाब से बात लिखना, ये उनकी खासियत थी। धुन में बांधना, ये आर.डी. बर्मन की खासियत थी। फिल्म की कहानी की खास बातें, फिल्म के म्यूजिक की खास बातें, इसका म्यूजिक कैसे बना, कैसे ये म्यूजिक अमर हुआ, वो सब कुछ आपको अगले एपिसोड में डिटेल में बताएंगे। ये एपिसोड अच्छा लगा तो एपिसोड लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जल्द ही अगला एपिसोड भी आपके सामने होगा। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।